ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से, स्वामी जगदात्मानंद जी की शक्तिदायी विचारों से भरपूर पुस्तक जीना सीखो से। विकास का मंत्र क्या होता है, सक्सेस का मंत्र फॉर्मूला क्या होता है, और लक्ष्य माने क्या, साधन माने क्या। एंड एंड मीन्स, लक्ष्य माने गोल, साधन माने वे मीन्स। इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। विकास का मंत्र, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए हमें छोटी छोटी ज़रूरतों पर ध्यान देना होगा। उसके लिए हमें आरंभ से ही एक रूपरेखा तैयार करनी होगी। एकाएक लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। अपने आप को व्यावहारिकता की कसौटी पर, प्रैक्टिकलिटी की कसौटी पर कसना होगा। लक्ष्य माने गोल, साधन माने मीन्स। लक्ष्य माने एंड, साधन माने मीन्स, गोल एंड द वे। अक्सर यह देखा गया है कि हर व्यक्ति लक्ष्य तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु कौन सा मार्ग उसे अपनाना चाहिए, मार्ग में आने वाली बाधाओं को, डिफिकल्टीज को कैसे दूर करना चाहिए, इन साधनों से अनभिज्ञ रहता है तो फिर सफलता कैसे प्राप्त होगी। सफलता कोई चाय का प्याला नहीं है, उठाया कि पी लिया। सक्सेस डज नॉट कम टू अस ऑन ए प्लैटर। उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। साधनों को जुटाना होगा, छोटी छोटी बारीकियों को समझना होगा, डिटेल्स को समझना होगा। अन्यथा हमें यह कहना पड़ेगा कि अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सवर। हमें साधनों की ओर ध्यान देना होगा, तभी साध्य की प्राप्ति होगी। अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी के अमृत वचन, ज्ञान के वचन सुनेंगे। आइए, विकास का मंत्र एवं लक्ष्य तथा साधन। विकास का मंत्र, जीवन की अपनी वर्तमान अवस्था से उठकर प्रगति तथा उपलब्धि के मार्ग पर आरूढ़ होने के क्या साधन हैं। इसके लिए आवश्यकता है आगे बढ़ने, ऊपर उठने तथा सर्वांगीण श्रेष्ठता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की। आपके मन में अपने लक्ष्य तथा उस तक पहुंचने के मार्ग के विषय में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। अपनी इच्छा के विषय में स्थिर तथा शांत मन से विचार कीजिए। इच्छाएं वास्तविक तथा व्यावहारिक हो, स्वयं में बरामदे में उछलने की शक्ति हो, तभी हमें आकाश में उछलने की सोचनी चाहिए। तात्पर्य यह कि हम हवाई किले बनाने का प्रयास न करें। संभव है कि नवी कक्षा में पढ़ते समय हमारे भीतर एक विमान चालक, वायुयान चालक, पायलट बनने की इच्छा जागी हो। यह एक असंभव इच्छा नहीं है, पर इसे पूरी करने के लिए अनेक छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। इसके लिए अच्छी दृष्टि, अच्छा स्वास्थ्य, साहसी तथा शांत मन और अच्छे अंकों के साथ परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अपनी इच्छाओं को समझो और उन्हें तत्काल पूर्ण करने में लग जाओ। उस क्षेत्र में सफल होने वालों की जीवनियां पढ़ो। यह जान लो कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन लोगों ने कैसे कैसे दुख कष्ट सहे। यदि उनसे मिलना संभव हो तो उनसे अपनी समस्याएं कहो और उनके बताए हल पर ध्यान दो। न भूलो कि छल कपट से सच्ची सफलता नहीं मिलती। असफलताएं हमें निरुत्साहित न करें,
हमें अपनी असफलताओं के कारणों की खोज करने के बाद धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना होगा। लक्ष्य तथा साधन। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने जीवन में मैंने जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़े हैं उनमें से एक यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सजग रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में। जिनसे मैंने यह बात सीखी वे एक महापुरुष थे। यह महान सत्य स्वयं उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से परिणत हुआ था। यह महान सत्य स्वयं उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से परिणत हुआ था। इस एक सत्य से मैं सदा बड़े बड़े पाठ सीखता रहा हूँ और मेरा यह मत है कि सब प्रकार की सफलता की कुंजी इस तत्व में है। इस एक सत्य से मैं सदा बड़े बड़े पाठ सीखता रहा हूँ और मेरा यह मत है कि सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी इसी तत्व में है। कुंजी मीन्स की, सीक्रेट इसी तत्व में है। साधनों पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है जितना साध्य पर। साधनाओं पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है जितना साध्य पर। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष यह है कि हम आदर्श से ही इतना अधिक आकृष्ट रहते हैं, लक्ष्य ही हमारे लिए इतना अधिक आकर्षक होता है, ऐसा मोहक होता है और हमारे मानस क्षितिज पर इतना विशाल बन जाता है कि बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती है। परंतु असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से उसकी छानबीन करें तो 99% यही पाएंगे कि उसका कारण था हमारा साधनों की ओर ध्यान न देना। हमें अपने साधनों को पुष्ट करने की और उन्हें पूर्ण बनाने की आवश्यकता है। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक है तो साध्य की प्राप्ति होगी ही। हम यह भूल जाते हैं कि कर्म ही फल का जन्मदाता है। कर्म ही फल का जन्मदाता है। फल स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक कर्म अभीष्ट, समुचित तथा सशक्त न हो, फल की उत्पत्ति नहीं होगी। एक बार हमने ध्येय निश्चित कर लिया और उसके साधन पक्के कर लिए कि फिर हम ध्येय को लगभग छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि यदि साधन पूर्ण है तो साध्य प्राप्त होगा ही। जब कारण विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति होगी ही। उसके बारे में विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कारण के विषय में हम सावधान रहे तो कार्य स्वयं संपन्न हो जाएगा। कार्य है ध्येय की सिद्धि और कारण है साधन। इसलिए साधन पर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है। स्वामी विवेकानंद जी का उपदेश संदेश। एक बार प्रख्यात संगीतकार बीथोवन अपनी कला की एक प्रस्तुति के उपरांत अपने मित्रों तथा प्रशंसकों से घिरे खड़े थे। उनकी अद्भुत कला पर सभी लोग विस्मय विमुग्ध होकर उनकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। वे लोग आह्लाद से इतने अभिभूत हो गए थे कि उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वे सभी उनके संगीत की माधुरी में तन्मय हो गए थे। एक उत्साहित महिला ने उस गंभीर निस्तब्धता को भंग करते हुए कहा, आहा, यदि ईश्वर ने मुझे भी संगीत की ऐसी असाधारण क्षमता दी होती। बीथोवन ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा कहना है कि यह असाधारण गुण मुझे ईश्वर ने दिया है? याद रखना, तुम्हें भी यह उपहार मिल सकता है। याद रखना, तुम्हें भी यह उपहार मिल सकता है। जानती हो कैसे? 40 वर्षों तक प्रतिदिन 8 घंटे पियानो पर अभ्यास करो, बस इतना ही काफी है।
फिर तुम मेरे जैसी ही हो जाओगी। सही मार्ग हमें लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। क्या यह घटना इस शाश्वत सिद्धांत की पुष्टि नहीं करती? सही मार्ग हमें लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाता है। क्या यह घटना इस शाश्वत सिद्धांत की पुष्टि नहीं करती? प्रसिद्ध संगीत शास्त्री वासुदेवाचार्य ने अपने संस्मरणों में कृष्ण अय्यर नाम के एक महान वायोलिन वादक की अपूर्व उपलब्धियों के बारे में बताया है। कृष्ण अय्यर की वायलिन पर कुशलता का आचार्य ने एक उदाहरण दिया है। कृष्ण अय्यर एक बार एक संगीत कार्यक्रम में वायलिन पर संगत कर रहे थे। तभी अचानक वायलिन का एक तार टूट गया। गायक ने उसकी ओर ऐसी दृष्टि से देखा मानो कह रहा हो कि ठीक से संगत न कर पाने के कारण ही तुमने जानबूझकर तार को तोड़ दिया है। कृष्ण अय्यर के मन में तीक्ष्ण प्रतिक्रिया हुई और वे बोले, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे साथ संगत करने को मुझे 4 तारे चाहिए? देखो, मैं अन्य तारों को भी निकाल देता हूं। उन्होंने वायलिन को एक ही तार से बजाया और भली भांति गायक की संगति की। इस घटना से यही निष्कर्ष निकलता है कि ऐसी विलक्षण प्रतिभा के पीछे वर्षों का निष्ठापूर्ण, सतत और अथक अभ्यास रहा करता है। कोई भी महान व्यक्ति आरंभ से ही महान नहीं हुआ करता है और कोई जन्म से ही प्रतिभाशाली भी नहीं होता। अधिकांश महान लोगों ने निरंतर प्रयास तथा अभ्यास के द्वारा ही महानता की उपलब्धि की है। यदि मार्ग का चुनाव ठीक ठीक हुआ हो तो सफलता अवश्यम भावी है। यदि मार्ग का चुनाव ठीक ठीक हुआ हो तो सफलता अवश्यम भावी है। सामान्यतया हम क्या करते हैं? हम लक्ष्य के विषय में बारंबार सोचते रहते हैं, जल्दबाजी में साधन चुन लेते हैं, शक्ति का अपव्यय कर देते हैं और आखिरकार निराश होते हैं। तब जैसे नीति कथा की लोमड़ी ने अंगूरों को अपनी पहुंच से दूर जानकर उन्हें खट्टा कहा था, वैसे ही हम भी अपनी असफलता के लिए लक्ष्य को दोषी ठहराने लगते हैं। कम से कम अब तो हमें सही मार्ग को अपना लेना चाहिए और यही लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगभग आधी उपलब्धि है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।